आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं किराड़ी में विधानसभा में रहने वाली ज्योति माधव मैडम से, जो यहाँ पे लगातार एनजीओ के माध्यम से और राजनीतिक दलों के में जुड़े होने की वजह से यहाँ पे सामाजिक काम करते हुए आ रहे हैं। तो हाँ, मानव जी, मैं ये जानना चाहता आपसे कि आप कितने समय से किराड़ी विधानसभा में किराड़ी की पब्लिक के लिए जनहित के काम कर रहे हैं? अभी मुझे लगभग 9 साल हो गए हैं। 2012 में पहली बार किराड़ी आई थी। जी का फरवरी में यहाँ पे प्रोग्राम था और पहली बार आने के बाद उसके बाद हमने एक नुक्कड़ नाटक करने के लिए भी यहाँ पे अपनी टीम के साथ आई थी। तो हमें ऐसा लगा यहाँ देखने के बाद कि ये दिल्ली है ही नहीं। हमें उसमें मैं मुंबई में पढ़ाई करती थी, वहाँ से पढ़ाई के बाद मैं यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं राजधानी में नहीं कहीं और आ गई हूँ। मैंने वहाँ के लोगों से भी बात करी बोला कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर गांव के लोग भी अगर मेरी कोई ऐसी स्थिति में देखें कहेंगे कि गांव भी इससे बेहतर है, आप यहाँ पे आ जाओ। किसी को डेंगू हो रहा था, कोई लोग कह रहे थे कि यहाँ पे नाली की समस्या है, मतलब पानी नहीं जा रहा है, पानी आता ना। उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि पानी आता भी नहीं था, यानी कि सप्लाई का पानी भी नहीं आता था। तो ना यहाँ पे पानी आता था और ना यहाँ पे जाता था। मतलब ये सबसे बड़ी समस्या, और यही मेरे यहाँ पे बीमारी की भी समस्या सबसे ज़्यादा थी। तो और लोगों को बेसिक तौर पे मैंने अध्ययन किया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ज़्यादातर बाहर के लोग थे, प्रवासी लोग हैं, राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, यहाँ से ज़्यादा लोग आए हुए थे। 106 कॉलोनियाँ थी। तो हमें उसी समय लगा कि यहाँ पे सही में काम करने की ज़रूरत है। और उस समय अरविंद जी का एक वक्तव्य भी था कि उन्होंने कहा था कि जहाँ पे भी जो है वो अरविंद केजरीवाल बन जाए। तभी से मैंने निश्चय किया। मैं उसमें पश्चिम बिहार में रहती थी और मैं रोज़ यहाँ पे आने लगी और यहाँ पे मैं काम करने लगी समाज के लिए, जो भी लोगों के बीच में रह के उनसे पूछती क्या दिक्कतें हैं, जितना हो सकता है मैं करने लगी। तभी से मैं यहाँ पर। मान लीजिए जैसे कि एनजीओ के माध्यम से जो आप कर रहे हैं, आपकी एनजीओ किस किस चीज़ों में और जनता के लिए क्या क्या काम करती है और फिलहाल में जो आगे किया है? हमारी एनजीओ मुख्यतः बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और जो प्रवासी मजदूर हैं, मतलब लेबर है, उनके लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। इसी मेन मुद्दे पर फेकस है। हमारे ऐसे बायोलॉज के अनुसार तो ये काफ़ी ब्रॉड है, जो भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन सब उसमें कवर ही हो जाता है लगभग। बच्चों के वेलफेयर के लिए हम एजुकेशन भी है, हमने लाइब्रेरी भी अभी 6 महीने पहले शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी नाम से बच्चों की लाइब्रेरी भी स्थापित की है। किराड़ी में हमने देखा कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं है, और जो भी लाइब्रेरी यहाँ से बच्चे कई दूर दूर तक जाते थे, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले थे, वो कहते थे कि 300-400 रुपये महीने उन्हें चार्जेस लगते हैं और काफ़ी टाइम आने जाने में भी खर्च होता था। तो वो है। और कलाम पाठशाला नाम से जो छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं इस एरिया के, मैं उनको शिक्षा देती हूँ। हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं उन्हीं की टीम है जो काम भी कर रही है, डेडिकेटेड है। उनको हम कोई सैलरी नहीं देते हैं, वो खुद से काम करती हैं और आती हैं और उनको बच्चों को पढ़ाती हैं। ये बच्चों के लिए वो कभी कभी कैंप के आधार पर उनको हेल्थ कैंप लगा दिया, उनके और भी वेलफेयर के जो भी होते हैं वो करते हैं। और महिलाओं के लिए भी जो घरेलू हिंसा का या फिर किसी महिला को लॉयर की ज़रूरत हुई, बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के रिलेटेड, उनको अगर किसी रोजगार की ज़रूरत होती है उस सिलसिले में भी हम काम करते हैं, है ना। किराड़े की समस्याओं पे आप क्या कहना चाहते हैं? किराड़ी की समस्याओं के बारे में तो मेन सबसे पहले तो किराड़ी नहीं है, सबसे पहले किराड़ी की जनता है और जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो समस्या है वो मेन है। किराड़ी तो किराड़ी ही रहेगी, वो कभी बदलेगी नहीं, लेकिन उनके जो बेसिक समस्याएं हैं महिलाओं को तो मैं एनजीओ के माध्यम से भी दूर करती हूँ। परंतु मुझे ऐसा इसीलिए फील हुआ, मैं राजनीति में भी हूँ और राजनीति में मैं चुनाव भी लड़ना चाहती हूँ और लड़ूंगी भी अभी आने वाले 2022 में 40 वार्ड से। और हम यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सफाई का बहुत समस्या है, नाली गली हर गली में जाते हैं तो वो समस्या है। लोग मच्छरों से परेशान हैं, रोग जनित है। यहाँ पे कोई स्थापित जैसे बच्चों के पढ़ने की भी बहुत सारी कोशिश, मतलब बहुत सारी बेसिक जो चीज़ें हैं वो नहीं है। बारात घर नहीं है, जो भी है भी तो प्राइवेट है, जिस वजह से जो गरीब लोग हैं उनकी शादियों के लिए दिक्कतें आती हैं। हम इसी मुद्दे पे बेसिकली काम करेंगे और काम सिर्फ करेंगे नहीं, हम अकेले नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो जनता के लिए जो राज होता है ना वो जनता के रूप में ही चलेगा और सारी जनता मिलकर ये करेगी। वार्ड 40 की जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो आपने भी जैसे कि हमें बताया कि आप इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो वार्ड 40 में बदलाव करने के लिए आपने ये फ्यूचर प्लान किया होगा कि अगर मैं जीतती हूँ तो यहाँ से जनता के लिए ये सिस्टम है, तो कैसा सबसे पहले मैं
पब्लिक के लिए अगर कोई समस्या सबसे ज़्यादा है तो उनकी अपनी ज़रूरत होती है। कभी किसी का राशन कार्ड नहीं, पेंशन नहीं, बहुत सारी दिक्कतें। तो हमारे ऑफिस में तो एक परमानेंट कोई भी व्यक्ति बैठा होगा जो भी ऑनलाइन उनके एप्लीकेशन के लिए कुछ भी दिक्कतें हैं वो समाधान करेगा, पहले उनकी जरूरत में होगी। और फिर किराड़ी की समस्याओं को होगी तो सफाई के लिए आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी, हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत है, लेकिन सब कागजों पे दौड़ रहे हैं। वो कागज पे नहीं दौड़ेंगे, वो जमीन पे आएंगे, तो अपने आप सफाई दिखने लगेगी। और दूसरी समस्या है यहाँ पे एजुकेशन की उतनी अच्छी शिक्षा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी MCD के स्कूल है, स्कूलों में मतलब टीचर्स नहीं, कई सारी दिक्कतें हैं। तो उस सारी दिक्कतों को हम पढ़ाई के मामले में सबसे ज़्यादा मैं फोकस करूँगी, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। अगर हम उन्हें बना देंगे तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं कि हम और कुछ क्या दे सकते हैं। मैडम, हमारे CM साहब अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि किराड़ी विधानसभा में एक दिल्ली सरकार के निजी स्कूल का होना कुछ ज़्यादा जरूरी है? निजी स्कूल जो जैसे कि फिलहाल में किराड़ी विधानसभा के अंदर में ऐसा कोई भी स्कूल दिल्ली सरकार का जहाँ तक दिल्ली सरकार है, हमारे तो 40 वो बार सेक्टर 20 में ही है या कुछ बाहर की, बट विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा की बात कर रहे हैं तो ऐसे तो अगर वार्ड की बात करें तो हम सबसे धनी हैं। सारे स्कूल तो अभी हमारे ही वार्ड में आते हैं, जो भी मुबारकपुर स्कूल हो या निठारी का स्कूल हो। लेकिन अगर किराड़ी विधानसभा की भी बात करें तो अभी 5 स्कूल जो है अभी शुरुआत हो गए। पहला स्कूल तो आप प्रेमनगर में जो आप देख रहे होंगे, जो MLA ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे स्कूल का भवन बनना शुरू भी हो गया है। और विकास विहार एरिया में तो 4 स्कूल और इसके अलावा प्रपोज्ड है, जो कि 1-2 सालों में आपको यहाँ पे लगभग बन के तैयार होंगे, बच्चे उसमें जाते हुए मिलेंगे। तो कुछ समय तो देखिए, किसी भी काम को होने में कुछ वक्त तो दोगे ना। बहुत सारी चीज़ें आने के बाद कागज पे इतनी सारी दिक्कतें पेचीदा बनी हुई थी कि उसको सुलझाने में थोड़ा तो वक्त लगता है। तो वो चीज़ें पहले हो गई है। पानी आने के साथ दे दिया गया, आप देखी होंगे पानी के लिए लोग दौड़ते थे, पाइप के लिए 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये पकड़ते थे लोग। तो अब पानी आ गया है, इतना आ गया है कि अब लोग धोने लग गए हैं। तो उसको मिसयूज ना करें, अभी मैं अनुरोध करती हूँ आपके माध्यम से। और साथ साथ कह रहे कि थोड़ा सा वक्त दें। 2 साल तो कोरोना में ही लोग अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते हुए नजर आए। और आपको पता ही है यहाँ पे खींचतान भी है 2 सरकारों के बीच में। जी कहते हैं हम सरकार हैं, और हम अरविंद केजरीवाल जी की मेन तो जो चुनी हुई सरकार है उनके पावर ही नहीं दिया था हमको। तो उसको कोर्ट केस में 3 साल लग गए, व्यतीत हो गए। तो इस वजह से थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन अब वक्त नहीं लगेगा। अब जल्दी ही आप यहाँ पे देखेंगे कि स्कूलों के मामले में हो या हेल्थ के मामले में हो, किराड़ी आत्मनिर्भर होगा और यहाँ पे किसी और विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं। माता जी, आपको नहीं लगता कि मतलब एक राजनीतिक दल का नेता जो सत्ता में होता है, उसके बाद जो आम नागरिक होता है, जो पब्लिक है, पब्लिक का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हमें अपने आसपास की साफ सफाई कैसे रखनी है, जो भी सारी आपका कहना बिल्कुल सही है कि पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए। परंतु मैं थोड़ा सा इसमें पब्लिक के साथ हूँ। वजह यह है कि यहाँ पे मैं घूमने के दौरान पाई कि यहाँ पे ज़्यादातर लिटरेट, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, है ना। लोग क्या डेटा की इन्हें लगता है सारा काम सरकार के हाथ में, सरकार करेगी। तो जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। अगर हम इसीलिए NGO के माध्यम से भी और मैं सामाजिक लोगों के माध्यम से उनको जागरूक भी करती हूँ कि भाई सभी सफाई जो है हर घर की, हम घर में भी झाड़ू करते हैं, रोज सफाई करते हैं, उनके पोछा लगाते हैं। तो उस तरह से आस पड़ोस का जो भी माहौल है उसको भी हम खुद भी बहुत हद तक साफ रख सकते हैं। लेकिन सरकार का दायित्व है, रोड नाली सीवर ये सब का है जो सरकार कर रही है, और हम लोग का दायित्व है कि आस पड़ोस में आपस में मिलकर के सफाई रखें। तो उसको जागरूकता की सबसे ज़्यादा जरूरत है। यहाँ पे बहुत मतलब लिटरेसी, आपको फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कम है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, वो अपनी नौकरी और उसमें इन्वॉल्व हैं। इस वजह से दिक्कतें हैं यहाँ पे, और वो हो जाएगा। किराड़ी विधानसभा के पब्लिक को कोई संदेश या राजनीतिक दलों को कोई इस चैनल के माध्यम से कोई संदेश? राजनीतिक दल में तो मैं खुद ही हूँ, तो जो मैंने बोला मेरे को लगता है वही मेरा संदेश है कि मैं अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो मेरा जीवन ही पूरी तरह समाज के लिए है। मैं आप लोगों की ही बेटी भी हूँ और बहन भी हूँ, और उसी तरह से जो लोग भी सत्ता में हों तो वो समाज के ही होते हैं, किसी अपने परिवार के सिर्फ नहीं होते हैं। तो हमें समाज के लिए ही काम करना मेरा उद्देश्य भी है, और हम उन लोगों से भी यही अनुरोध करते हैं जो भी किसी भी पार्टी के हों कि भाई वो एक तरह से उन्हीं की समाज के बेटे हैं, समाज के ही बेटियां हैं, और उनको उसी के लिए काम करना चाहिए। और अगर आपने
जनता के लिए बात करा, तो जनता को आपके माध्यम से मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ और मतलब अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोगों का भी सहयोग है। कई बार यहाँ पे वोटिंग करने से का होगा, आप लोग जिसको सरकार को चुने हैं तो उसको आप लोग जिम्मेदारी अपनी निभाएं कि नहीं ये काम नहीं हो रहा है, तो आप उनको अवगत कराएं कि ये हमें चाहिए। जब तक जनता जागरूक नहीं होती है तो कहते हैं ना कि आपने लोग उनका वक्तव्य भी सुना होता है कि अगर जब सड़कें सुनसान हो जाती है, शायद ये संसद क्या कुछ ऐसा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जब मतलब सड़क से ही चुनी जाती है ना, जो भी हमने चुना है, लेकिन अगर आपने जिसको चुना है उसको आप एहसास तो कराइए कि हमारे यहाँ ये कमी है, वो दिक्कतें हैं, उसे पूरा करें, तो जनता को थोड़ा जागरूक हो, यही हमारा उसे। जी, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरीके से एक नेता सत्ता में आने से पहले कमिटेड करता है पब्लिक से, और जो कि आप इस वार्ड में क्या पूरे देश में देखते हैं, तो आगे चल के आपको लगता है कि आप जो जनता से कमिटेड करेंगे वो पूरा कर रहे हैं? मैं तो करूँगी, मेरे को इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ क्योंकि जब मेरे साथ इतनी कठिनाइयाँ हैं, मैं तो सड़क पे घूमती हूँ भाई, और जब मेरे साथ एनजीओ के माध्यम से समाज में रहते हुए मैं इतना काम कर सकती हूँ, जब मेरे पास पावर होगा, जो काम मैं करना चाहती हूँ वो नहीं है मेरे पास पावर, तब मैं 4 बार 10 बार घूमने के बाद करा पाती हूँ। वो अगर मेरे पास पावर होगा तो वो काम मैं जल्दी करा पाऊंगी, तो ज़्यादा करा ही पाऊंगी, जिसमें कुछ ना और परंतु और किंतु परंतु तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक अगर आपने इतने बार सबको मौका दिया तो एक बार मौका दे के तो देखिए, मैं ये भी तो नहीं करी, मैं तो उसके बाद अगर नहीं कर पाई तो मैं खुद ही अपने आप को अलग कर लूँगी। मुझे लगेगा कि मैं राजनीति के लिए नहीं बनी हुई हूँ, लेकिन एक बार मौका तो देना बनता है ना। आप देख रहे थे टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़, और अभी फिलहाल में हम बैठे थे ज्योति माला जी के साथ, और उनकी बातें आपने सुनी।